ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो हैं कौन से? अबू उस्मान उमर अल जाहिज। He wrote the famous book Al Haywan, which described his own observations on animals such as the seasonal migration of the fish in the river Tigris. तो उन्होंने जो सबसे फेमस हमारे पास बुक लिखी है वो कौन सी है? अल हाइवान, जो कि डिस्क्राइब करती है उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन, हिज ओन ऑब्जर्वेशंस ऑन द एनिमल्स, एनिमल के ऊपर उनकी जो अपनी ऑब्जर्वेशंस थी तो उन्होंने अपनी बुक में किस में डिस्क्राइब की हैं? अल हाइवान के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, सच एज द सीजनल माइग्रेशन ऑफ द फिश इन द रिवर टाइग्रिस, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल क्या दिया यहाँ पे कि जैसे कि जो सीजनल माइग्रेशन है फिश की इनटू द रिवर टाइग्रिस, तो वो क्या किया गया है, उसी तरीके से उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उन्होंने इस बुक में क्या किया, डिफाइन किए हैं। फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली ही डिस्क्राइब द लाइफ सिस्टम ऑफ एन आंट। सो स्टूडेंट्स देखें उन्होंने क्या किया है, अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने उन्होंने डिस्क्राइब किया है क्या चीज़, द लाइफ सिस्टम ऑफ एन आंट। चींटी की जो हमारे पास जो लाइफ है उन उसको क्या किया है, डिस्कस किया है, उसमें एक्सप्लेन किया है, उसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल फराबी जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास वो कौन से हैं? अल फराबी। ठीक है, अल फराबी दिस रिनोन्ड हकीम एंड बायोलॉजिस्ट लिव इन द 870 to 950 AD। इनका जो ईयर लिखा हुआ है वो कौन सा है? 870 to 950 AD, जिनको हमारे पास क्या कहा जाता है? ही इज़ नोन एज द रिनोन्ड हकीम एंड बायोलॉजिस्ट। ये बायोलॉजिस्ट भी थे, हकीम भी थे। ही रोट 2 बुक्स। इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं? कौन सी 2 बुक्स लिखी हैं? किताबुल नबातात विच इज़ अबाउट द प्लांट्स एंड किताबुल हैवानात विच इज़ अबाउट एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर MCQs में आती हैं कि वो अल फराबी की कौन सी 2 बुक्स हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में है, तो वो किताबुल नबातात और किताबुल हैवानात है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द अल फराबी साइंटिस्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट जो कि है हमारे पास कौन से? अब्दुल कासिम अली ज़हरावी। This great Muslim surgeon was born in 936 AD and died in 1004 AD। ये हमारे पास पैदा कब हुए हैं? कौन से ईयर के अंदर? 936 AD के अंदर, लेकिन उनकी जो डेथ का ईयर लिखा हुआ है वो कौन सा है? 1004 AD। He was famous for the removal of the stone from the urinary bladder। तो वो फेमस थे किस लिए? ये किस लिए फेमस थे? इन्होंने क्या किया था? रिमूवल किया था किस चीज़ का? स्टोन का यूरिनरी ब्लैडर से, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का क्या किया था इन्होंने? जैसे कहते हैं कि स्टोन की जो रिमूवल होती है वो की थी। ठीक है, तो वो कौन से साइंटिस्ट हैं? ये भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अब्दुल कासिम अल ज़हरावी थे उन्होंने क्या किया था? रिमूवल की थी स्टोन की यूरिनरी ब्लैडर से। राइट स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट जो कि हमारे पास हैं कौन से? इब्नुल हैथम। He lived in the 965 to 1039 AD। उनका ईयर क्या लिखा हुआ है? 965 to 1039 AD। He was वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बायोलॉजिस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो इनको इब्नुल हैथम को क्या कहा जाता है? मोस्ट आउटस्टैंडिंग बायोलॉजिस्ट मुस्लिम वर्ल्ड का कहा जाता है। बेसिकली ही वॉज एन ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट कौन सा होता है? जो कि हमारे पास क्या है, आई का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्थल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ही करेक्टेड द ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ द विजन लोकेटिंग रेटिना एज द सीट ऑफ विजन। तो इन्होंने क्या कहा था? ही करेक्टेड द ग्रीक कॉन्सेप्ट। उन्होंने किस चीज़ को करेक्ट किया था? जो कि ग्रीक का कॉन्सेप्ट था अबाउट द विजन लोकेटिंग द रेटिना एज द सीट ऑफ विजन। इन्होंने लोकेट किया था रेटिना को एज अ सीट ऑफ विजन। ये MCQ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें स्टूडेंट कि जो इब्नुल हैथम थे उन्होंने रेटिना को कैसे कंसीडर किया था? एज अ सीट ऑफ विजन। Right students, so moving on to the next topic, next line, his famous books Kitabul Manazir and Mizanul Hikma were translated into the Latin, Hebrew, Greek and other western languages। तो इनकी जो 2 फेमस हमारे पास बुक्स लिखी हुई हैं वो कौन सी लिखी हुई हैं स्टूडेंट्स? जैसे आप देख सकते हैं इनकी जो 2 फेमस बुक्स लिखी हुई हैं कौन सी हैं? किताबुल मनाजिर एंड मिजानुल हिकमा, जो कि ट्रांसलेट हुई हुई है लैटिन के अंदर। Hebrew, ग्रीक एंड अदर वेस्टर्न लैंग्वेजेस, इन्होंने ग्रीक और दूसरी वेस्टर्न लैंग्वेजेस भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। So now moving on to the next scientist, Ali bin Isa। He was a well-known eye specialist। ये कौन थे? आई स्पेशलिस्ट थे। He worked on the structure, function and diseases of the eye। He described 130 diseases of the eye in his book। The book was translated into many European languages। स्टूडेंट्स देखें, ये अली बिन ईसा एंड पीछे जो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे उन्होंने भी यही सब कुछ कंट्रीब्यूट किया था। तो ये भी बहुत ज़्यादा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है राइट स्टूडेंट्स, द लास्ट साइंटिस्ट जो कि हमारे पास हैं कौन से? इब्नुल नफीस। इब्नुल नफीस जो थे हमारे पास वो कौन थे?
इब्नुल नफीस हमारे पास लास्ट इसमें साइंटिस्ट हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। वो कौन थे? ही वॉज अ रिनोन्ड बायोलॉजिस्ट ऑफ द 13th सेंचुरी। तो ये 13th सेंचुरी एडी के क्या थे? रिनोन्ड बायोलॉजिस्ट थे। ही डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। सो इब्नुल नफीस हमारे पास एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था किस चीज़ को? सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड को इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एमसीक्यू के लिहाज से, तो आपने इसको ज़रूर 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 देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट मैं अभी दोबारा मार्क कर रही हूँ, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक था 1.7 वो कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर में से, जो कि है 1.8 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।